हेलो दोस्तों। सवाल सिर्फ एक है, इंडिया का बिगेस्ट सुपरस्टार कौन है, शाहरुख खान या प्रभास? और इस सवाल ने पूरे देश को दो कैंप में बांट दिया है। एक तरफ किंग खान के डाई हार्ड फैंस और दूसरी तरफ रिबेल स्टार प्रभास आर्मी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? ये क्लैश किसी फैन ने नहीं शुरू किया था, बल्कि एक डायरेक्टर ने, हाँ, संदीप रेड्डी वांगा ने, जिसने अपनी अपकमिंग मूवी स्पिरिट के अनाउंसमेंट में लिख दिया, इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार प्रभास। और बस यहीं से आग लग गई। अब सोचो ज़रा, क्या ऐसे बड़े डायरेक्टर को नहीं पता था कि एक लाइन से कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो सकती है? बिल्कुल पता होता है। ये सब प्लान्ड होता है भाई। एक हाइप क्रिएट करना, एक बज़ बनाना। और फिर आए सिद्धार्थ आनंद, जिन्होंने ट्विटर पर लिख दिया, When stars are being just called beyond superstars, they are known as king। मतलब सीधा जवाब। अब पब्लिक ने इसे एक ओपन चैलेंज समझ लिया है। स्पिरिट वर्सेस किंग, प्रभास वर्सेस SRK। और यहीं से शुरू हुआ द बैटल ऑफ टाइटन्स। अब थोड़ा फैक्ट पे आते हैं। SRK ने पठान के साथ कमबैक किया, 1000 करोड़ वर्ल्ड वाइड। फिर जवान ने तो इतिहास ही लिख दिया, 1100 करोड़ प्लस। और फिर डंकी ने तो डिसेंट 550 करोड़ कमा लिए। दूसरी तरफ प्रभास, जिन्होंने राधे श्याम और आदि पुरुष जैसी दो बड़ी फ्लॉप्स दी। लोगों ने बोला कैरियर खत्म, लेकिन फिर आई सालार और सिर्फ पहले ही दिन 178 करोड़ का एक्सप्लोजन। फिर कल्कि ने तो गेम ही बदल दिया, 1100 करोड़ वर्ल्ड वाइड। मतलब भाई, जिस बंदे को दो फ्लॉप्स के बाद लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, उसने पूरा बॉक्स ऑफिस ही हिला दिया। अब यही कंपैरिजन इंटरेस्टिंग बन जाता है। SRK ने दो ब्लॉकबस्टर दी और तीसरी में गिर गए, जबकि प्रभास ने दो फ्लॉप्स दी और तीसरी में उठ गए। और अगर प्रोड्यूसर के ट्रस्ट की बात करें तो SRK के लिए अगर एक मूवी फ्लॉप हो जाए तो लोग 400-500 करोड़ लगाने से पहले सोच लेते हैं, लेकिन प्रभास पे भाई, आदमी दो फ्लॉप्स देता है और उसके नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे 2100 करोड़ लग जाते हैं। मतलब इंडस्ट्री में आज सबसे बड़ा टेस्ट फैक्टर भी उसी के नाम है, प्रभास, गारंटेड रिकवरी। पर यहाँ एक छुपी बात भी है। SRK के एम्पायर सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, ओवरसीज में उनका चार्म अनमैच है। 90s से लेकर आज तक उन्होंने ऐसा ग्लोबल कनेक्ट बनाया है जो किसी और के पास नहीं। पठान और जवान दोनों ने मिलकर ओवरसीज में $50 मिलियन का बिजनेस किया। और भाई, ये कोई छोटी बात नहीं है। उनका फैन बेस इमोशनल है, लॉयल है और उनका करिश्मा अनबीटेबल। SRK सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक फीलिंग है। लेकिन प्रभास की स्ट्रेंथ अलग है, मास अपील। उसका प्रेजेंस थिएट्रिकल है, उसका स्टाइल रो है और उसका फैंडम क्रेजी लेवल पे। बाहुबली के बाद वो सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक पैन इंडिया फिनोमिना बन गए हैं। उसके नाम पे क्राउड थिएटर में छज्जा तोड़ देते हैं। और उसके साथ डायरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन देखो, संदीप रेड्डी वांगा जैसा बोल्ड और फेयरलेस फिल्म मेकर उसको इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार बोल रहा है। मतलब ये सिर्फ एक PR नहीं, कॉन्फिडेंस भी है। अब सीन और इंटरेस्टिंग तब हो जाता है जब दोनों के पीछे के डायरेक्टर्स अपनी अपनी लेगेसी लेकर आ जाते हैं। सिद्धार्थ आनंद स्टाइलिश एक्शन, हाई प्रोडक्शन वैल्यू, एक क्लासी सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहे हैं, जहां SRK किंग के रूप में शाइन करते हैं और संदीप रेड्डी वांगा रॉ, वॉयलेंट, बोल्ड और अनप्रिडिक्टेबल, जो स्पिरिट में प्रभास को एक मॉन्स्टर लेवल हीरो बना रहे हैं। मतलब दोनों के बीच एक साइलेंट क्रिएटिव क्लैश भी चल रहा है, क्लासी वर्सेस मासी। और यही एंटरटेनमेंट का असली मसाला है। अब अगर बात करें पब्लिक परसेप्शन की, SRK रिप्रेजेंट करता है लीगेसी, रोमांस और इमोशन का मिक्स। प्रभास रिप्रेजेंट करता है पावर, एक्शन और पैन इंडिया कनेक्ट। दोनों अपने अपने जोन में अनबीटेबल है। एक दिल जीतता है, दूसरा धमाका करता है। एक इमोशन से रुलाता है, दूसरा एनर्जी से हिलाता है।
और भाई ये जो राइवलरी है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ये हेल्दी कंपटीशन है। दोनों अपने अपने फैंस के लिए लेजेंड हैं। अगर एसआर के बॉलीवुड का किंग है तो प्रभास साउथ का रिबेल एम्परर। दोनों मिलके इंडियन सिनेमा को ग्लोबल लेवल पे ले जा रहे हैं। और सोचो अगर कभी राजामौली दोनों को एक मूवी में ले आए, एसआर के और प्रभास एक फ्रेम में, तो भाई बॉक्स ऑफिस फट के उड़ जाएगा, वर्ल्ड सिनेमा हिला दिया जाएगा। अब आगे क्या होने वाला है? 2026 में दोनों के प्रोजेक्ट्स किंग एसआर के और स्पिरिट प्रभास रिलीज के आसपास आ सकते हैं। और अगर डेट्स कोलाइड हुई तो ये होगा देश का सबसे बड़ा सिनेमैटिक क्लैश। पर सच कहूँ तो ये क्लैश होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों ही अपने जोन में बेस्ट हैं। कंपैरिजन एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, पर टॉक्सिटी नहीं। तो एंड में सिर्फ इतना ही कहूँगा, एसआर के द इंडियाज के बिगेस्ट सुपरस्टार थे और प्रभास इंडिया के बिगेस्ट सुपरस्टार हैं। एक ने अपनी लेगेसी से एम्पायर बनाया और दूसरे ने अपनी फायर पावर से थ्रोन जीता, और ये दोनों मिलके ही रिप्रेजेंट करते हैं इंडियन सिनेमा की असली शान। अब कमेंट में बताओ भाई, तुम्हारे लिए इंडियाज़ बिगेस्ट सुपरस्टार कौन है, किंग खान या रिबल स्टार? और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही सिनेमैटिक बैटल हम यहाँ हर वीक डिस्कस करते हैं, ओनली ऑन एंटरटेनमेंट का डोज। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप सबका दिल से धन्यवाद।